तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिज़िक्स का हम लोगों का पार्ट 2, जो यहाँ पर हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे, जो है प्रिज्म। और हम लोगों का पहला प्रश्न भी यही है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुका हुआ होता है। ठीक है, दो समतल पृष्ठ हैं, एक पारदर्शी माध्यम है और दो पृष्ठ हैं जो किसी कोण पर झुका हुआ है। उसे के जो अपवर्तन हो, ये जो मान लीजिए यहाँ से अब कोई एक प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश किरण प्रिज्म पर टकराती है तो वह अपने सभी रंगों में 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। तो वो किसी कोण से आती हैं। यहाँ पर हम बस समझने के लिए थोड़ा सा बता दिए हैं कि 7 रंगों से निकलती हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप इसको फुल डिटेल में। तो हम लोग देखते हैं प्रिज्म किसे कहते हैं, हमारा टॉपिक था। तो प्रिज्म हम लोग कहते हैं जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को होती है, जो दो अपवर्तक पृष्ठ से घिरी हुई आकृति होती है। एग्जाम्पल, ये हमारा एक आधार है और उस पर हम लोग दो अपवर्तक पृष्ठ धर दिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एक आधार है कोई चीज़ और दो अपवर्तक पृष्ठ धर दिए। और जब इधर से हम लोग प्रकाश की किरण को लेकर आएंगे तो इसका ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, ये इस किरण को 7 भागों में, मतलब 7 रंगों में विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हम अगली टॉपिक थोड़ी सी वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको हम लोग एक थोड़े से टॉपिक से समझते हैं। तो हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रिज्म लिए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक प्रिज्म है जहाँ पर उसके सामने एक हम लोग काला पर्दा लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर एक मेज रखें, उस पर प्रिज्म रखें और यहाँ से एक सूर्य है। ठीक, तो यहाँ पर एक काला पर्दा लगा दिए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, एक छोटा सा छिद्र कर देंगे इस काले से पर्दे में, कि जो किरण है, जो सूर्य की किरण है, अब यहाँ से सूर्य की किरण जब निकलेगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। जब काला पर्दा है यहाँ पर तो ये तो अवशोषित कर लेगा, लेकिन तो ये जो है ये इधर आएगी। जब एक किरण जब इधर को आएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 7 रंग निकलेंगे। ये किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया को, ये जो 7 रंग में अलग अलग हो रहा है, उसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों का ये 7 रंग निकलेगा प्रिज्म से, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्या पढ़े थे वर्ण विक्षेपण में, जब प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म के एक फलक पर उतारते हैं, मतलब हम लोग प्रिज्म यहाँ पर ले लिए हैं, उसको एक फलक पर उतारते हैं, तो वो निर्गत किरण जो यहाँ से निर्गत होगी वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वह रंगों में विभाजित हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से रंग वर्ण विक्षेपण के बाद हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाई देते हैं। हम लोग इसको पहले मिटाते हैं, फिर देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, हम लोगों को ये जो किरण है ये एक प्रकाश की किरण है और ये जो है हम लोगों का विकिरण के बाद की किरणें हैं। ठीक है, ये 7 किरणें हैं। तो इन किरणों में हम लोग देखते हैं कौन कौन से रंग निकलते हैं। पहला रंग जो है वह सबसे ऊपर लाल दिखाई देता है।
सबसे ऊपर धनुष इंद्रधनुष में हम लोगों को सबसे ऊपर लाल दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। फिर लाल और पीले के बीच में, लाल और पीले के बीच में एक नारंगी रंग दिखाई देगा, अर्थात नारंगी रंग दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीला रंग दिखाई देगा, फिर उसके बाद हरा रंग दिखाई देगा, फिर उसके बाद नीला रंग दिखाई देगा, फिर जामुनी, फिर बैगनी, ठीक है। तो लाल रंग का विचलन, प्रश्न आता है किसका विचलन सबसे अधिक या सबसे कम होता है, ठीक है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और जामुनी बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा, ठीक है। बैगनी का सबसे अधिक होगा, इसका सबसे अधिक होगा विचलन, और इसका सबसे कम होगा विचलन। लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा, तथा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, जो तरंग दैर्घ्य होगी वह लाल रंग की सबसे अधिक होगी। अधिक होगी, ठीक है। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वह सबसे कम होगी, तो ये है हमारी अंतिम टॉपिक। हम लोगों के अंतिम प्रश्न है ये, जो बहुत बार पूछा गया है। आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। हम लोगों को ये इस बात को सिद्ध करना है कि जो सूर्य का किरण है वो 7 रंगों का मिश्रण है। तो हम लोग इसको, तो ये हमें पता ही है कि हम लोग एक प्रिज्म रख रहे हैं, तो उसमें से जब प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं तो उसी में से 7 रंग निकल रहे हैं। लेकिन तो हमें इस बात को सिद्ध करना है कि ये 7 रंगों का ही मिश्रण है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, एक प्रिज्म को लेते हैं। हम लोग एक प्रिज्म को लेंगे, अब यहाँ से एक प्रकाश, जो सूर्य की प्रकाश होगी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो उसको हम लोग इस प्रिज्म के एक सतह पर उतारेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग देखते हैं कि इसका 7 रंगों में ये विभक्त हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, ये 7 रंगों में अलग अलग निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर ये सारी किरणें इकट्ठा मिल रही हैं हम लोगों को, वहीं पर एक प्रिज्म लगा देंगे उल्टा करके। पहले वाले के सापेक्ष इस प्रिज्म को हम लोगों को उल्टा रखना। अगर हम लोग इसको उल्टा किए हैं तो इसको सीधा रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार रख देंगे। तो अब ये क्या होगा, ये जब 7 रंग इस प्रिज्म की सतह पर पड़ेंगे तो यहाँ से वही प्रक्रिया, जो यहाँ से प्रक्रिया होकर ये उल्टी गई थी, ठीक है, यहाँ से जो प्रक्रिया उल्टी हुई थी वही प्रक्रिया यहाँ से अब सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सभी किरणें जाएंगी और एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगी। अब जब यहाँ से फिर बाहर निकलेंगे ना, तो ये सूर्य की एक जैसी किरण गई थी वैसी ही किरण यहाँ से निकल जाएगी वापस। तो यह सिद्ध होता है इससे कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वह 7 रंगों का मिश्रण है, वह 7 रंगों का मिश्रण है।
मिश्रण है। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने शब्दों में बना बना कर लिख लोगों का। इस लेसन से हम लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम लोग ये हम लोगों के सन में पूछे गए हैं, 2019 में, 2019-20 में और 2023 में। तो हम इन तीनों टॉपिक को हम लोग देखिएगा और प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। वैसे हम लोग इन सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, वर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये हम लोगों का पहला ही टॉपिक था। प्रिज्म के श्वेत रंग से गुजारने पर रंग का न्यूनतम और अधिकतम विचलन किसका होता है, ये हम लोगों की दूसरी टॉपिक थी। श्वेत रंग का प्रकाश का विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा समझाइए तथा रंगों को सही क्रम में लिखिए। अभी हम लोग प्रिज्म का चित्र समझे और उसमें सही क्रम क्या था उसको देखें। आप लोग इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एक होता है ट्रिक विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर की आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये सही क्रम है। हम लोग इधर से ये सबसे ऊपर होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो हम लोग इसके माध्यम से एकदम सही तरीके से याद कर सकते हैं, एकदम लाइन टू लाइन। तो हम लोग चलते हैं। अब एक हम लोगों का प्रश्न छूट रहा है, उसको हम लोग करते हैं कवर। ठीक है।